एंड वेलकम टू माय चैनल दीपाश्री यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी बृहस्पति देव जो वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर को, उनके बारे में। आज पहली बात तो, बृहस्पति देव जब भी वक्री होते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से आपने सुना होगा, क्योंकि वो बेनिफिक हैं नैसर्गिक रूप से। कहीं ना कहीं उनका जो नेचर है वो एक सौम्य ग्रह का है, और सौम्य ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति देव वक्री हैं, आप देखिएगा आपके जीवन में, आपकी एजुकेशन में कभी ना कभी ब्रेक आया होगा। ब्रेक किस तरीके से आता है? बहुत तरीके से आता है। कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग पहले एक स्ट्रीम में होते हैं साइंस में, वो कॉमर्स में बदल जाते हैं। कुछ लोगों ने बैचलर्स कर लिया, 1 साल का गैप किया, 2 साल का किया, फिर मास्टर्स किया जाके, कुछ बीच में जॉब भी नहीं की। कुछ लोगों ने 12th तक किया, अब वो 1 साल तक कोचिंग कर रहे हैं, 2 साल कोचिंग कर रहे हैं, फिर जाके बैचलर्स कर रहे हैं। इस तरीके से गैप देता है वो। फिर यही बृहस्पति देव जब वक्री होते हैं आपकी कुंडली में, तो ऐसे लोग का भाग्योदय तब होता है, चाहे वो कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो, जीवन में जुड़ा हो, धन से जुड़ा हो, कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो, जब आप अपने घर से, बर्थ सिटी से दूर जाते हैं। खासकर ऐसे लोग अगर विदेश जाएं तो बहुत ही अच्छा है। इनको जीवन में गुरु से संबंधित, ज्ञान से संबंधित कुछ इनका कर्मा जुड़ा होता है, इसीलिए उस चीज़ में रुकावटें आती हैं इनके जीवन में अक्सर, कई बार। खासकर अगर हम बहुत सारे ऐसे लोगों के चार्ट देखें जहाँ पर मैंने लोगों को बीटेक से एमबीए में स्विच करते दिखा है, जिन्होंने 1 साल का गैप लेके फिर प्रिपरेशन करके कुछ किया हो, या जिनकी चार्ट में मैंने देखा है कि चौ चौथा भाव, पंचम भाव पीड़ित है किसी तरीके से, तो कहीं न कहीं उनका इंटेलेक्ट जो है, ज्ञान का लेवल जो है, वो थोड़ा-सा वीक है, कमज़ोर है। तो उनको मैंने बैकलॉग लगते हुए भी देखा है, ठीक है? फेल होते हुए भी। तो ऐसे बहुत सारे चांसेज़ हैं, और ऐसे लोगों का भाग्योदय अपने से, अपने घर से काफ़ी दूर जाकर ही होता है। आपको जगह बदलनी होती है, तभी आपका भाग्योदय होगा, कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ, धन से जुड़ा हुआ, जीवन से जुड़ा हुआ। अब बात करते हैं, क्योंकि 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं, तो किस तरीके का प्रभाव देंगे? आपके हर लग्न राशि वालों के लिए अलग-अलग तरीके से प्रभाव देंगे। पहले बात करते हैं मेष के लिए, मेष लग्न राशि के लिए। आपके लिए दूसरे भाव में है। जिनकी भी इस वक्त महादशांतर प्रत्यंतर बृहस्पति देव का चल रहा है, शुक्र देव का चल रहा है, या कहीं ना कहीं आपका मंगल देव का चल रहा है, तो क्योंकि बृहस्पति देव मृगशीरा नक्षत्र में होंगे, तो इसीलिए उसकी भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग 9 अक्टूबर से इनके जीवन में, इनके परिवार से जुड़े हुए काफ़ी सारे बदलाव आएंगे अचानक से, और इनके धन से जुड़े हुए। अब क्योंकि ये नवम और 12वें भाव के मालिक हैं, परिवार में कोई घर से दूर जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है, खर्चे होंगे, आपके खर्चे होंगे, खर्चे बढ़ सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें होंगी यहाँ पर। बहुत सारे लोग घर से दूर जाना, खर्चे होना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बनते हैं। बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पे एक और संबंध बनता है, वो है विदेशों से धन कमाना। इसका भी यहाँ पर संबंध बनता है, क्योंकि वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था में बृहस्पति देव अपने स्थान से दूर ले जाते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए या कार्य क्षेत्र के लिए, लेकिन आपको घर से दूर लेके जाएंगे, खर्चा करवाएंगे, पैसे का खर्चा होगा। परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं इस समय में, आपके बोलने की वजह से, आपके कुछ बोलने की वजह से, जहाँ पर आपके परिवार में आपको अपने परिवार पे कुछ धन खर्च करना पड़े, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ में, जिनके परिवार में कोई बड़ा है, जो उस एज पे है जिसकी इस समय मृत्यु हो सकती है, तो उनके परिवार में भी किसी का घर से दूर जाना, ये भी योग यहाँ पे बनता है, क्योंकि 12वां भाव भी एक्टिव होगा। यहाँ पर अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए, लग्न राशि वालों के लिए। आपके लग्न में ही रहेंगे बृहस्पति देव, क्योंकि यहाँ पर वक्री होंगे 9 अक्टूबर को, और ये आपके अष्टम भाव और 11वें भाव के मालिक हैं। तो यहाँ पर अचानक से आपको बहुत सारा लाभ हो सकता है, लेकिन
लाभ की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन उसके साथ, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक हैं, कष्ट भी मिलेगा। मतलब हो सकता है आप, क्योंकि शनिदेव भी इस वक़्त फ़िलहाल दसम भाव में है, आपको अचानक से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कार्य क्षेत्र में या लाभ कमाने की इच्छाएँ आपकी बहुत सारी पूरी हो सकती हैं अचानक से। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ ट्रबल भी आ सकता है। मेबी हो सकता है आपका वर्कलोड बहुत बढ़ जाए। बहुत ज़्यादा टेंशन और डिफ़िकल्टीज़ भी साथ में आ जाए, बहुत ज़्यादा, कि आप उसको, उस बर्डन को नहीं झेल पा रहे, क्योंकि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा काम आ गया, या जो आपकी इच्छाएँ थी वो भी अब पूरी हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि राहु देव भी 11वें भाव में, तो इच्छाएँ पूरी होना, कार्य क्षेत्र से जुड़ी अलग-अलग जगहों से जुड़ी हुई आपके जीवन में, तो उसकी वजह से अष्टम भाव का मालिक है ना, लग्न में जा रहा है, ट्रबल्स भी आ रहे हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपने इन-लॉज़ से भी थोड़े से ट्रबल्स इस वक़्त हो सकते हैं। ठीक है? तो इच्छाएँ भी पूरी होंगी अचानक से, लेकिन ट्रबल्स भी आएँगे, डिफ़िकल्टीज़ भी आएँगी, ठीक है? कुछ हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, उसकी भी ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। इसी तरीके से बात करते हैं आपके मिथुन लग्न राशि वालों के लिए। मिथुन लग्न राशि वालों के लिए ये आपके 12वें भाव में है। 12वें भाव में और भी ज़्यादा कष्टकारी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके सप्तम और दसम भाव के मालिक हैं, वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से। आपकी शादी के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके कार्यक्षेत्र के लिए दसम भाव के मालिक हैं, ये 12वें भाव में वक्री होंगे। वहाँ से जुड़े हुए कुछ ना कुछ, आपके स्पाउस के साथ सेपरेशन होना, करियर में कुछ बदलाव होना, मतलब अचानक से कार्य क्षेत्र में आपकी जॉब चली गई। लेकिन यहाँ पे ये अचानक से बहुत सारे लोगों का जो जॉब है वो विदेशों में भी लगवा सकते हैं। मतलब किसी विदेशी कंपनी में या विदेशों में भी आप जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं इस समय में कार्य को लेके। ऐसा बदलाव हो सकता है कि आप कार्य को लेके, प्रोफ़ेशन को लेके आप विदेश भी जा सकते हैं इस समय में। लेकिन बदलाव ज़रूर होगा। पहले आपका जो भी जिस भी कार्यक्षेत्र में थे, वहाँ पर पहले लॉस ज़रूर होगा, फिर वो लाभ दिलाएगा आपको और दूर ज लेके जाएगा। इसी तरीके से आपको आपके स्पाउस से भी दूर कर सकता है, या स्पाउस के साथ आप जा रहे हैं दूर कहीं ट्रैवल करके, अ, अपने कार्य को लेके, अपने स्पाउस के कार्य को लेके दूर जा रहे हैं। इस तरीके की भी चीज़ें इस समय में बनती हैं। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। ट्रैवल ज़रूर होगा, खर्चे ज़रूर होंगे, बदलाव ज़रूर होंगे, उसके साथ-साथ हेल्थ भी खराब हो सकती है, उस पे भी आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न राशि वालों के लिए। यहाँ पे बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं आपके 11वें भाव में। 11वें भाव में जब आपके वक्री हो रहे हैं बृहस्पति देव, वो भी 9 अक्टूबर से, और वो आपके छठे भाव के मालिक बनते हैं और आपके नवम भाव के मालिक बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे थे, कोई कॉम्पिटिशन दे रहे थे, चाहे वो कॉम्पिटिशन आपकी हायर एजुकेशन के लिए हो, चाहे किसी पोजीशन के लिए हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट की या प्राइवेट की, या किसी हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स पीएचडी के लिए, कहीं फॉरेन में जाके कुछ करने के लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्योंकि ये 6 घर छोड़ के भवन भवन कंडीशन में है, यहाँ पर अचानक से ये आपको पोजीशन दिलाएंगे, ठीक है? कंडीशंस बाकी सारे प्लैनेट्स की भी देखनी ज़रूरी है, तो कंडीशन तो बनती है, दिलाएँगे वो आपको। आपको विजय प्राप्त कराएँगे, उन सब जगहों पे बदलाव लेके आएँगे, भाग्य से कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ जो होगी कि जो भी आप जिस भी जगह जाएँगे, जहाँ पे भी जाएँगे, वहाँ पे जो लोग आपको मिलेंगे आस-पास, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी आपको कोई जॉब लगी, या आप किसी भी कार्य क्षेत्र पे कॉम्पिटिशन क्लियर करके किसी जगह गए, तो वहाँ पे जो आपको कलीग्स मिलेंगे, जो साथ के लोग जो मिलेंगे आपको, वो आपको सही लोग नहीं मिल सकते हैं, जो आपके लिए आगे लाइफ में, जब तक आप जहाँ पे जाएँगे, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जब आप ट्रैवल करेंगे, क्योंकि आपके बदलाव होंगे, ट्रैवल होगा यहाँ पर। तो आपको ट्रैवल करते वक़्त ख़ासकर आपको किसी के साथ किसी भी तरीके की वार्तालाप करते हुए लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है, डिबेट नहीं करनी है। बात करते हैं वहीं पे सिंह लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए बृहस्पति देव दसम भाव में वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर को। ये आपके पंचम भाव के और अष्टम भाव के मालिक हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जीवन में अचानक से बदलाव होगा कार्य क्षेत्र में।
काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद, कठिनाइयों के बाद बहुत सारे लोग बहुत परिश्रम कर रहे होंगे, बहुत बदलाव के लिए किसी भी तरीके से परिश्रम कर रहे होंगे, लेकिन वो बदलाव अब आपकी ज़िंदगी में होगा। आप चाह रहे थे कि आपको एक ऐसा कार्यक्षेत्र मिले जो आपके अनुसार हो, एक ऐसी कंपनी मिले जो आपके अनुसार हो, आपको आपके अनुसार एक पोज़ीशन मिले, वो आपको मिलेगी क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट्स का भी ट्रांज़िट कुछ ऐसा हो रहा है कि वो आपको कन्फ़र्म करता है कि आपको पोज़ीशन मिलेगी। लेकिन उसके साथ जो दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर आपके अगर आप मैरिड हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके चाइल्ड है। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बोला, मैरिज में प्रॉब्लम बोला यहाँ पे साथ में, और अगर आपके बच्चे हैं उनके साथ प्रॉब्लम, ठीक है? वो हो सकता है इस समय में। आपको मिल जाएगा लेकिन वहाँ पर यहाँ पे आपको इन एरियाज़ में डिफ़िकल्टी देखने को मिल सकती है। फिर उसी तरीके से बात अगर करें कन्या लग्न राशि वालों के लिए, आपके लिए नवम भाव में ये वक्री हो रहे हैं। नवम भाव में बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा फल देंगे आपको, और क्योंकि ये आपके चौथे और सप्तम भाव के मालिक हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देंगे, ख़ासकर आपके घर से संबंधित, घर से जुड़ी हुई चीज़ें अगर आप कुछ सोच रहे थे, व्यापार से जुड़ी हुई, शादी से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें आप सोच रहे थे, इस समय भाग्य से आपके बहुत कुछ हो सकता है। आपकी अचानक से शादी हो सकती है। बहुत कहीं न कहीं आपके उन सब संबंधित लोगों की बात करता है कि ये आपके घर परिवार से जुड़ी हुई, आपके घर से जुड़ी हुई, आपकी माता से जुड़ी हुई चीज़ें जो थी, आपके स्पाउस से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी, बिज़नेस से जुड़ी हुई चीज़ों में आपको लाभ दिला सकता है। शादी हो सकती है आपके, घर परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं। कोई इस समय में बहुत बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं अपने व्यापार में, बहुत अच्छा। आपको भाग्य से कुछ बहुत बड़ा अपने परिवार के लिए कुछ आप घर बाय करना चाह रहे थे, मतलब आप घर खरीदना चाह रहे थे, वाहन खरीदना चाह रहे थे, व्यापार कोई शुरू करना चाह रहे थे, इस समय में भाग्य से वो सब चीज़ें हो सकती हैं। और आप देखेंगे क्योंकि कन्या लग्न राशि वालों के लिए यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा जो मैं बोलूँ कि इसके साथ आपको कोई डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी तो वो मुझे नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, ये बदलाव के साथ-साथ आपका यहाँ पे ट्रैवल ज़रूर होगा। कोई पिलग्रिमेज ट्रैवल करना या फिर घर से कहीं दूर जाना, किसी हो सकता है कि आप इस समय में अपने कुछ कार्य को, व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपनी अपने स्पाउस के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, पिलग्रिमेज जा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कन्या लग्न राशि वालों के लिए ख़ासकर ये समय जो 9 अक्टूबर से रहेगा वो आपके भाग्य उदय का ज़्यादा दिखता है, और भाग्य उदय में आपको अच्छा रिज़ल्ट ही मिलेगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं तुला लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए यहाँ पर ये समय आपके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट दिखता है क्योंकि जो बृहस्पति देव है वो आपके अष्टम भाव से ट्रांज़िट कर रहे हैं और वहाँ पे 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएँगे। अब क्योंकि बृहस्पति देव आपके छठे भाव के मालिक बनते हैं और आपके तीसरे भाव के, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट का खतरा रहेगा, कोई हेल्थ इश्यू बड़ी होना, इस चीज़ का भी खतरा रहेगा। लेकिन जो लोग कुछ भी रिसर्च रिलेटेड फ़ील्ड्स में जाना चाहते हैं, जैसे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, डॉक्टर की फ़ील्ड में कंसल्टेशन देने के लिए, लॉयर, सीए की फ़ील्ड में कंसल्टेशन देने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। एक्सीडेंट्स होना, हेल्थ इश्यू होना, और उसके साथ-साथ आप देखेंगे कि आपको पहले से ही उस चीज़ का इंट्यूशन हो जाएगा कि आपके साथ कुछ बुरा होना है इस समय में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, और यहाँ पे आपके बहुत लोगों के साथ मतभेद भी हो सकते हैं इस समय में। फिर उसके बाद बात करते हैं वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए यहाँ पे वृषभ राशि सप्तम भाव में आती है, यहाँ पे बृहस्पति देव वक्री होंगे। कहीं न कहीं आप ध्यान देंगे क्योंकि ये आपके सप्तम भाव में है, और बृहस्पति देव की 2 राशियाँ, एक आपके दूसरे भाव में आती है, एक पंचम भाव में। तो ये लव मैरिज के लिए समय अच्छा है। ये
चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा है, या आपकी फैमिली में एक्सपेंशन के लिए, धन बढ़ाने के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है। ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, दूसरा भाव मार्केश है, सप्तम भाव भी मार्केश माना जाता है। यहाँ पर जब बृहस्पति देव विराजमान होंगे, वक्री होंगे, तो आपको बहुत सारे लाभ देंगे, धन के लाभ व्यापार से देंगे, शादी का योग बनाएंगे, शादी हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज करवा सकते हैं, चाइल्ड बर्थ करवा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारी और चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बोला बृहस्पति देव दूसरे भाव के मालिक हैं, मार्केश बनते हैं, सप्तम भाव भी मार्केश माना जाता है, तो यहाँ पे रहेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो वहाँ पे भी अपने स्पाउस के साथ रिलेशन को, अपने स्पाउस के और अपने फैमिली के बीच के रिलेशनशिप को बना के रखने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे मतभेद हो सकते हैं आपकी फैमिली और आपके स्पाउस के बीच में, ठीक है? और कुछ धन का भी व्यय, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपके धन में आपके स्पाउस की वजह से हो सकता है। फिर बात करते हैं धनु लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए छठे भाव से बृहस्पति देव का क्योंकि ट्रांजिट हो रहा है, वो वक्री वहीं पे होंगे 9 अक्टूबर से। तो यहाँ पर बृहस्पति देव आपको थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, खासकर हेल्थ इश्यूज बढ़ा सकते हैं आपके, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बीपी बढ़ना, डायबिटीज़ का खतरा, फैटी लीवर, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से धन का खर्च हो सकता है। क्योंकि आपके पहले प्रथम भाव के और चौथे भाव के मालिक बनते हैं, इसलिए हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपकी माता की भी हेल्थ ख़राब हो सकती है। उसके साथ साथ अगर हम ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे ये वक्री रहेंगे, तो अचानक से आपके बच्चों से भी जुड़ी हुई, अगर आपके बच्चे हैं उनसे जुड़ी हुई भी आपके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। बहुत सारे लोग अगर कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, वो कॉम्पिटिशन आप इस समय में विजय प्राप्त कर सकते हैं उन कॉम्पिटिशन में। बहुत सारे लोग बैचलर्स में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, स्कूल एजुकेशन में होंगे, वहाँ पे वो अच्छा कर सकते हैं परफ़ॉर्म। लेकिन यहाँ पर क्रिएटिविटी में कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हेल्थ इश्यू को बहुत ख़राब करता है, चाहे आपकी हो, चाहे आपकी माता की हो, बच्चों की भी हेल्थ, आपके अगर आपके बच्चे हैं। यहाँ पे चाइल्ड बर्थ में भी आपको डिफ़िकल्टी देगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्सपेंडिचर, खर्चे बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र में इसकी वजह से डिफ़िकल्टी लाएगा, थोड़ा-सा परिवार में डिफ़िकल्टी लेके आएगा, कठिनाइयाँ लेके आएगा, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं मकर लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए ये पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर को, और क्योंकि मकर राशि के लिए बृहस्पति देव की 2 राशियाँ, एक 12वें भाव में आती है, एक तीसरे भाव में। तो यहाँ पर कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों के लिए एक बदलाव दिखता है। उस बदलाव में कहीं न कहीं अगर आपके बच्चे हैं, तो वो बाहर जा सकते हैं अपनी बेसिक एजुकेशन, बैचलर्स के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ नया शुरू कर सकते हैं। आप भी कुछ ट्रेडिंग में कुछ नया कर सकते हैं, जो रियल एस्टेट ट्रेडिंग होती है, जो खासकर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट्स होती है, उसमें क्रिप्टो करेंसीज़ जो होती हैं, इन सब चीज़ों में कुछ अपने स्किल से, कुछ अपने जो भी आपका ज्ञान है उससे आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और सेलिंग के काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप खुद भी टीचिंग का काम भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप खुद भी अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, बदलाव के लिए ट्रैवल, विदेश जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए भी अच्छा है। बस रिलेशनशिप में जो लोग हैं, वहाँ पर रिलेशनशिप में ब्रेकअप, लॉस हो सकता है। बहुत सारे लोग जो चाइल्ड बर्थ प्रोजेनी के लिए सोच रहे थे, हो सकता है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो, अबॉर्शन, मिसकैरेज जैसी सिचुएशन हो सकती है, आपको इसका ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से बात करते हैं कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट है वो चौथे भाव से हो रहा है, वहाँ पर वो वक्री होंगे 9 अक्टूबर को। क्योंकि बृहस्पति देव आपके 11वें भाव के और दूसरे भाव के मालिक हैं, तो कहीं न कहीं ये धन बढ़ाएँगे, आपके परिवार में भी खुशियाँ बढ़ेंगी, धन बढ़ेगा, खासकर प्रॉपर्टी, व्हीकल बाय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं, कुछ ना कुछ वक्री का प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेगा। ये हर चीज़ बढ़ाएँगे आपके घर पर। वाहन खरीद सकते हैं, घर में एक्सपेंशन कर सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ आप कहीं न कहीं धन को व्यय करके ही वो चीज़ खरीदेंगे। जब आप धन को एक्सपेंडिचर करेंगे, धन को खर्च करेंगे, तभी वो चीज़ होगी। ये की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। और साथ में ये जो बदलाव है, इसमें ये भी दिखता है कि बहुत सारे लोग, हो सकता है ये जो
अपने घर के लिए, अपने कम्फ़र्ट्स के लिए ये जो भी खर्चे करें, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये कुछ बाय करने के लिए, ये हो सकता है अपने घर से दूर भी किसी और सिटी में, स्टेट में ये चीज़ें आप प्रॉपर्टी, व्हीकल अचानक से बाय कर सकते हैं। और ये कहीं न कहीं एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा, क्योंकि चौथे भाव में बृहस्पति देव का ट्रांज़िट होना अच्छा माना जाता है। यहाँ पे कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि आती है, जहाँ पे वो उच्च होते हैं। वक्री भी रहेंगे तो भी इनका प्रभाव अच्छा ही आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा खराब रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, इसमें अच्छा ही प्रभाव मिलेगा। बहुत सारे लोग कहीं न कहीं वाहन खरीदना, कम्फ़र्ट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर के लिए खरीद सकते हैं। घर भी खरीद सकते हैं इस समय में, क्योंकि वक्री का प्रभाव मैंने हमेशा बताया, ये आप अपनी बर्थ सिटी से दूर जाके ही कहीं रहते हैं, ऐसे लोग, उनका भाग्योदय होता है। तो बहुत सारे लोग घर से दूर कहीं अपनी बर्थ सिटी से, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, वहाँ से कहीं दूर जाके भी ये सब चीज़ें अपने कम्फ़र्ट्स के लिए खरीद सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन धन का बढ़ना और धन से अपने कम्फ़र्ट्स को बढ़ाना खर्च करके, धन को खर्च करके, ये ख़ासकर ज़रूर दिखता है। इसी तरीके से बात करते हैं मीन लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए दसम भाव के और पहले भाव के मालिक आपके तीसरे भाव में ट्रांज़िट कर रहे हैं, जो वक्री होंगे 9 अक्टूबर को। ये भी बहुत अच्छा ट्रांज़िट है। यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में और आपको लेकर आप खुद अपने स्किल को डेवलप करेंगे। आप अपने स्किल में डेवलप, जो भी इंसान अपने हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके तीसरे भाव के हिसाब से, या फिर आप अपने स्किल को डेवलप करके, कम्युनिकेशन स्किल को, आप अपने नॉलेज को बढ़ा के किसी तरीके से आप कुछ अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति देव हैं, तो आप देखेंगे, और जब वो वक्री होंगे, आप कम मेहनत में बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखेंगे। तो आपके कार्य क्षेत्र में ये बदलाव की भी बात करते हैं, और कहीं न कहीं ये एक अच्छे प्रमोशन की भी बात करते हैं कि आपका कहीं न कहीं आप, हो सकता है प्रमोशन आपकी ज़िंदगी में चाह रहे हो, बदलाव चाह रहे हो, वो बदलाव आपके ज्ञान के, आपके स्किल डेवलपमेंट के बढ़ने के साथ ही आपको अचानक से 9 अक्टूबर के बाद जब वो वक्री होंगे, तो उस अवस्था में आपको बृहस्पति देव उसका फल देंगे। तो ये भी ट्रांज़िट का फल आपको अच्छा ही मिलने वाला है। बस आपको ध्यान ये देना है कि कहीं न कहीं बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, उनकी यात्राएँ हो सकती हैं इस समय में। मैंने जैसे बोला, बृहस्पति देव जब वक्री होते हैं किसी की कुंडली में, वो अपने घर से दूर ज़रूर रहते हैं, उनकी यात्राएँ होती रहती हैं, उनके एजुकेशन में ब्रेक ज़रूर आता है। तो ऐसे लोगों के, अगर आप किसी एजुकेशन में थे या कहीं पे थे, तो वहाँ पे आप ब्रेक लेके कोई स्किल डेवलपमेंट करके, किसी भी तरीके का कोई सर्टिफ़िकेशन लेना, मास्टर्स, पीएचडी कुछ करके, फिर अपने करियर को बढ़ाना, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। सोच सकते हैं या कर सकते हैं इस समय में। ये ट्रांज़िट कुछ इस तरीके से आपको रिज़ल्ट देगा। फिर महादशा अंतर्प्रत्यंत दशा भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, कि कोई भी इवेंट हो आपकी लाइफ में। तो ये था मेरा एनालिसिस, बृहस्पति ग्रह जो वक्री होंगे 9 अक्टूबर को कैसा रिजल्ट देंगे सभी लग्न राशि वालों के लिए, ये उसका प्रभाव था।